आप जीवन में चाहते हैं कि हमेशा हम सुख शांति और पवित्रता से रहें, तो सुख शांति ऐसे नहीं होते हैं दोस्तों। सबसे पहले कर्मों के आधार को आप समझना होगा। अगर कर्मों का आधार स्तंभ को नहीं समझेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति कैसे आ सकता है। तो जीवन में सुख शांति आए इसके लिए सबसे पहले देखिए कि कर्मों का आधार स्तंभ 3 है: मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा है ना। तो मनसा का मतलब होता है कि मन में जो आप सोचते हो, है ना, वो सोचते हो, सोच से ही विचार बनता है और विचार से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से फिर मुंह से वो चीज़ बोला जाता है ना। तो सबसे पहले आप अपने जीवन में मन में अगर हर किसी के प्रति या स्वयं के प्रति भी आप अच्छा सोचते हो तो अच्छे विचार बनेंगे, और जब अच्छे विचार बनेंगे तो अच्छे शब्द ही बनेंगे, और अच्छे शब्द बनेंगे तो अच्छे वाक्य बनेंगे, और अच्छे वाक्य बनेंगे तो अच्छे बोल निकलेंगे ही निकलेंगे, और जब अच्छे बोल निकलेंगे तो परिणाम कहाँ तक जाएगा? सुख और शांति, है ना, और खुशी। तो कहने का मतलब आप चाहते हैं कि हम पैसा कमा ले रहे हैं, हम कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मन में अगर आपको किसी के प्रति गलत सोच है तो आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, घर आलीशान बना लीजिए, बंगला बना लीजिए, प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, तो आप सुख शांति खुशी नहीं पा सकते हैं। थ्योरी ये नहीं है ना। तो कर्मों के सिद्धांत को, कर्मों के फिलॉसफी को समझना होगा। इसीलिए आज देखिए विश्व भर में हर घर में तांडव हो रहा है, और उस तांडव के पीछे मूल कारण क्या है कि मानव का जो सोच है वो जो है वो बिगड़ा हुआ है। मानव ये नहीं समझ पा रहा है कि हम जो बात बोलते हैं वो अपने आप कैसे निकल जाता है। इतना मैंने तो सोचा नहीं था कि ऐसा बात निकल जाएगा, पर बात तो निकल गया ना। तो इसके लिए आपको स्वचिंतन, स्वदर्शन पर ध्यान देना होगा। स्वचिंतन और स्वदर्शन, स्वयं को देखना है और स्वयं को चिंतन करना है। और 3 गो परमपिता परमात्मा शिव बाबा बोलते हैं कि बच्चे पर दर्शन, पर चिंतन, है ना, और पर मत, ये 3 पर का पर ही काट डालो और स्वचिंतन और स्वदर्शन ले लो, तो तुम्हारा जीवन में खुशी आएगा। और अपने प्रति भी और अपने आसपास के प्रति भी या किसी के प्रति भी हमारा सोच, हमारा नज़रिया एकदम पॉजिटिव और सकारात्मक होना चाहिए। यदि हमारा सोच और विचार अगर पॉजिटिव और सकारात्मक है तो ऑटोमेटिक सब कुछ सही धीरे धीरे होता जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह मेरी बात, कर्मों की फिलॉसफी समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तो आज के बाद आप प्रतिज्ञा कर लें कि हमको अपने प्रति भी गलत नहीं सोचना है, क्योंकि अपने प्रति भी गलत सोचेंगे तो अपने लिए भी गलत विचार बनेंगे, अपने लिए भी गलत शब्द बनेंगे, अपने लिए भी गलत वाक्य बनेगा, अपने लिए भी गलत बोल निकलेगा, अपना ही बोल अपना ही सर फोड़ेगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि 3 चीज़ को त्याग कर करके 2 चीज़ को अपनाइए। त्यागना क्या है? पहला तो परचिंतन, दूसरे के बारे में उल्टा पलटा नहीं सोचना है। प्रदर्शन, दूसरे के प्रदर्शन को देख के चित्त में धारण नहीं करना है। परमत, कोई हमको बोले कि ऐसा सोचिए, ऐसा बोलिए, ऐसा देखिए, ऐसा कीजिए, तो उसको सोचिए कि उसका परिणाम कैसा है। वो सोच बोल कर्म जो है परमात्मा के श्रीमत के अनुसार है कि नहीं है, सत्य धर्म कर्तव्य फर्ज न्याय और उनकी आज्ञा के अनुसार है कि नहीं है, तो उसको नहीं होना। कुल मिला के ना परमत के आधार पर अपना चिंतन को नहीं चलाना है। चिंतन को, अपने स्वचिंतन को कैसे चलाना है? सत्य धर्म कर्तव्य फर्ज न्याय और परमात्मा के श्रीमत के अनुसार दिन भर में जो जिससे मिलते हैं, किससे कैसे बात किए, का किए, नहीं किए,
आपके बातों से आपको कितना सुख मिला, आपके बातों से अन्य को कितना सुख मिला, उस चीज़ को शाम में सोने के पहले चिंतन मनन कीजिए और खुद का रिजल्ट तैयार कीजिए। और देखिए 7 गो लाइन बनाइए, पहला सत्य, दूसरा धर्म, दूसरा कर्तव्य, फर्ज, न्याय और भगवान की आज्ञा। और इधर आप देख लीजिए, अपना कॉलम बनाइए और टिक मारिए कि हम कितना सत्य के अनुसार बोले कि नहीं, सत्य धर्म के अनुसार बोले कि नहीं, है ना, कर्तव्य के अनुसार ठीक रहा कि नहीं, फर्ज के अनुसार ठीक रहा कि नहीं, न्याय के अनुसार ठीक रहा कि नहीं, भगवान की आज्ञा के अनुसार ठीक रहा कि नहीं। अगर सब में ठीक हो जाएगा तो मेरे दोस्तों, मैं पक्का ये गारंटी करता हूँ कि आपके जीवन में कभी भी दुख अशांति नहीं आएगा, घर में सुख शांति से भरपूर रहेगा। इसलिए आप जान लीजिए कि हमको अपना चिंतन को अच्छा से करना है। आप ट्रिक को समझ गए होंगे। हम मुझे उम्मीद है कि आप इस परमात्मा के अनुसार अपने चिंतन मनन को चलाएंगे तो आपका जीवन खुशी से भरपूर होगा। आपके आसपास में आपके घर परिवार सब खुशी से भरपूर होंगे, है ना। तो आप अगर इस चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बात हर किसी को पता हो, है ना। तभी जानेगा, तब हर घर में सुख शांति पवित्रता और खुशी से भरपूर होगा। थैंक यू। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।